दोस्तों सेमेस्टर 6 के लिए बहुत एक बेकार न्यूज़ है बिकॉज़ इन लोगों ने जिस दिन इंटरनल एग्ज़ाम खत्म हो रहा है, उसी दिन ये लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का भी नोटिस दे दिया। मतलब कॉलेज वाले एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट करके आपको दे देंगे। तो अगर 2 तारीख को कॉलेज वाले डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको विद इन अ वीक आपको फिजिकली एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और एडमिट कार्ड मिलने का मतलब जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो या तो 10 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर हो जाए। तो मेरे हिसाब से अगर ये लोग 2 तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड करवा रहे हैं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अगर ये 2 जून को अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करवा रहे हैं तो इनका टारगेट क्या है कि भैया 15 से 20 जून के बीच में एग्जाम ले लेंगे। भाई एक चीज मुझे बताओ, आप लोग का 6 आपका 6 फरवरी, ठीक है, 6 फरवरी 2026 को, ठीक है, 6 फरवरी 2026 को आपका एग्जाम खत्म हुआ सेमेस्टर 5 का। और अभी 4 महीना भी नहीं हुआ था आपने एडमिट कार्ड, आप 6 फरवरी से लेकर 2 जून काउंट करिए ना, 4 महीना भी नहीं हुआ आपने एडमिट कार्ड का डेट निकाल दिया। तो 6 मंथ का सेमेस्टर होता है, कभी तो आप 6 मंथ का टाइम दो। या तो आप 8 महीने दोगे पढ़ने के लिए, या नहीं तो आप 4 महीने या 3 महीना दोगे, आप 6 महीना दोगे ही नहीं। समझ रहे हो इनका सबसे बड़ा इशूज क्या है। तो अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा, पहले एक बार आओ नोटिस पढ़ लेते हैं। देख भैया, चाहे आप बीए बीएससी बीकॉम किसी भी स्ट्रीम में हो, अगर आप सेमेस्टर 6 में है, ठीक है, ऑनर्स है या जनरल मेजर जो भी है, चाहे आपका बीए बीएससी हो, ध्यान सुनिएगा, चाहे आप सीसीएफ में हो या सीबीसीएस में हो, नोटिस सबके लिए है। ठीक है, सेमेस्टर 6 सीसीएफ, सेमेस्टर 6 सीबीसीएस, एडमिट कार्ड का जो डेट है 2 जून है, ठीक है। आप लोग का जो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाला जो आपका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, वो 7 मई से चालू हो रहा है, ठीक है, 13 मई के बीच बीच में कंप्लीट हो जाएगा। और सीबीएसएस वाले बच्चों का भी वही है, 7 मई से चालू होगा और 13 मई के बीच में खत्म हो जाएगा। इसी बीच में आप इंटरनल भी ले रहे हो, इसी बीच में आप इनका बेसिकली बोल सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म भी भरवा रहे हो। अब बच्चे बैठ के फॉर्म भरे या बच्चे बैठ के इंटरनल एग्जाम का प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो मेरा सबसे बड़ा इशूज क्या है, देखो जो जो इन्फॉर्मेशन है बस यही है, तुम्हारा मेन इन्फॉर्मेशन है कि तुम्हारा जो ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म है वो 7 मई से लेकर के 13 मई के बीच में होगा और 2 जून को तुम एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे। ये मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन है। मेरा बस एक ही कंसर्न है कि भाई आप ये जो भी एडमिट कार्ड डाउनलोड का मतलब यही होता है भाई कि विद इन 15-20 दिन के अंदर ये लोग एग्जाम ले लेते हैं। तो 4 मंथ, आप मुझे बताओ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, आप 6 फरवरी को खत्म करोगे तो क्या बच्चे तुरंत पढ़ाई स्टार्ट करेंगे? नहीं ना। हफ्ता भर तो वो भी, हफ्ता 10 दिन तो वो भी रेस्ट करके फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो अगर कोई बच्चा 15 फरवरी से स्टार्ट किया होगा पढ़ाई करने के लिए और आप 15 जून या 20 जून से अगर आप एग्जाम लेना स्टार्ट कर दोगे तो उसको 4 महीने का टाइम मिला। और आपने चार चार मेजर सब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑडिटिंग अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है, आईएफएस अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है, फाइनेंस, जीएसटी, ठीक है, कस्टम्स, ये सारे मेन मेन सब्जेक्ट्स हैं। तो 4 महीने में क्या कंप्लीट हो जाएगा? नहीं होगा कंप्लीट। 6 महीने का सिलेबस आप लोग 4 महीने होंगे तो यहाँ तो टीचर बदनाम हो जा रहे हैं, जो टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे वो बदनाम हो जा रहे हैं। अगर आप एफएम उठा कर देख लो, एफएम में अगर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, ठीक है, अगर लिवरेज की बात करूं तो भाई इसमें पढ़ाने में एक एक महीना लग जाता है। एक एक चैप्टर अगर आप एफएम का पढ़ने बैठ जाओ तो 6 से 7 क्लास लगते हैं, अगर 2-2 घंटा करके क्लास लिया जाए तो तब जाके वो चैप्टर कंप्लीट होंगे। क्योंकि पढ़ाना है, 10 साल का पेपर भी सॉल्व कराना, 15 साल पेपर बच्चों को सॉल्व करवाना, तब जाके बच्चे का कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम देने में। तो अगर एफएम की बात करूं तो अगर एफएम ही अगर ढंग से पढ़ा जाए तो 3 महीने का एफएम का सिलेबस है, या 2.5 महीने पकड़ लेते एफएम का सिलेबस, चलो 2 महीने एफएम पकड़ लिया, ठीक है। ऑडिटिंग भी आपको 7 चैप्टर आपको ऑडिटिंग पढ़ना है, उसमें भी आपको टाइम लगेगा पढ़ने में। फर्स्ट टाइम आप ऑडिट पढ़ रहे हो उसमें भी टाइम लगेगा। आपको आईएफएस भी पढ़ना है, फिर आपका माइनर 2 को सब्जेक्ट वो भी डाल दिया, माइनर सब्जेक्ट वो भी पढ़ना है आपको। तो भाई बच्चे तो पागल हो जाएंगे। 6 महीने का चीज आप 4 महीना में ले रहे हो, बच्चे भी पागल हो रहे हैं। आप जो टीचर्स का क्लासेस बच्चे लिए, टीचर भी बदनाम हो जा रहा है आप लोग के चक्कर में, क्योंकि आपका तो कोई जिम्मेदारी है नहीं ना। आपको कुछ भी बोलो आप तो एकदम ढीठ हो गए, आपको कुछ भी बोला जाएगा आपको फर्क पड़ने वाला है नहीं। आप तो मतलब ऐसा स्टैचू की तरह हो गए। तो भाई मेरे कहने मतलब मत करो यार ऐसा। आप इंटरनल एग्जाम ले लिए, वेल एंड गुड, 3-4 महीने आप इंटरनल एग्जाम लिए, बहुत अच्छा बात है, ये अच्छी लगा, इस बार अच्छा लगा कि आपने 3 महीने के बाद इंटरनल एग्जाम किया। सेमेस्टर 2 में तो आपने इंटरनल एग्जाम 1.5 महीना में ले लिया था। सेमेस्टर 2 में बिलीव करो, सेमेस्टर 6 वाले स्टूडेंट ध्यान सुनना, इन लोगों ने क्या किया, सेमेस्टर 2 का एग्जाम 1.5 महीना में ले लिया था इंटरनल का। मैक्सिमम बच्चे इंटरनल फेल हो गए।
आप लोगों का तो कम से कम 3 महीने के बाद हो रहा है। आप बात समझ रहे हो? तो भाई क्या कर रहा है ये लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इंटर भाई ये बिलीव करो, 2 जून को अगर इन्होंने किया है ना, तो 15 से लेकर 20 जून के बीच में ये एक्सपेक्टेड है। अब अलग बात है इनके ऊपर कॉलेज से प्रेशर आया, क्योंकि आजकल कॉलेज के जो प्रोफेसर लोग हैं ना वो भी प्रेशर डाल रहे हैं इनके ऊपर। तो बहुत सारा पीआईएल चल रहा है, पब्लिक पिटेंशन इनके ऊपर चला गया कि भैया कॉलेज वाले ने खुद केस किया है सीयू के ऊपर में। ठीक है, अब किस कॉलेज ने किया, किस प्रोफेसर ने क्या किया, ये पब्लिकली नाम तो नहीं आया, पर इनके ऊपर ऑलरेडी एक केस या तो हुआ है या चलने की बात चल रही है कि ये लोग 40 दिन में सेमेस्टर पढ़ा रहे हैं। तो कॉलेज का रिक्वेस्ट गया है कि एटलीस्ट हमें 90 डेज दिया जाए पढ़ाने के लिए। कॉलेज ने रिक्वेस्ट किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी को, भैया मुझे 90 दिन का टाइम दो, तब जाकर मैं पढ़ाऊंगा बच्चे को, तब जाकर बच्चे कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर कॉलेज 90 डेज मांग रहा है, 90 डेज मतलब 3 महीना अगर कॉलेज मांग रहा है, ठीक है, अब कॉलेज में भैया एक सब्जेक्ट के लिए 4 टीचर है, तो अगर एक एक टीचर एक एक सब्जेक्ट पकड़ेगा, ठीक है, एक सब्जेक्ट के लिए 4 टीचर है, तो एक टीचर अगर एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर पकड़ा तो दूसरा टीचर उसी सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर पकड़ेगा, तब जाकर ये लोग 90 दिन का डिमांड किया है। तो जो बच्चे प्राइवेटली पढ़ रहे हैं, प्राइवेट ट्यूशन लेके पढ़े, उनका क्या होगा? आप समझो मेरी बात को, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। अभी सेमेस्टर 1 का एग्जाम लिए ही नहीं ये लोग। बिलीव करो, अगर सेमेस्टर 1 का एग्जाम 2 महीना और डिले हुआ तो 12 महीने में होगा, क्योंकि इन लोग का सेशन चालू हुआ था वही सितंबर से, समझ गए। इन लोग का अभी इन लोग का जो मई वाला जो एग्जामिनेशन है ना, ये भी डिले का बात चल रहा है, बिकॉज सीए का एग्जाम और सीए फाउंडेशन और सीए इंटर का एग्जाम वाले दिन ही सीयू का एग्जाम दे दिया। यहाँ भी लोग गांजा फूक के बैठा हुआ है। ठीक है, जिस दिन सीए का एग्जाम है, जिस दिन सीए इंटर का फाउंडेशन एग्जाम है, उस दिन ये लोग सीयू का एग्जाम बैठे। तो जो बच्चे सेमेस्टर 1 के सीए इंटर और सीए फाउंडेशन में, अब वो डिलेमा में आ गए हैं कि भैया हम सीयू का एग्जाम दें या अपना फाउंडेशन या इंटर का एग्जाम दें। तो एग्जाम भी लेंगे तो उसी दिन एग्जाम लेंगे, मतलब ये लोग स्टूडेंट को क्या समझ के रखे हैं? मतलब कुछ भी देखना नहीं है, कुछ भी सोचना समझना नहीं है, बस एग्जाम लेना, एग्जाम लेना है। या तो एग्जाम लेंगे नहीं, या तो लेंगे एग्जाम। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सीयू कलकत्ता यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। भाई आप लोगों का क्या ओपिनियन आप भी दीजिए। और अगर ये लोग 4 साढ़े 4 महीना में एग्जाम ले रहे हैं, तो एटलीस्ट आपका 1.5 मंथ में अगर ये लोग देखो 5 महीना ये लोग टाइम दे पढ़ाने का अच्छे से, फिर 5 महीने फिर ये लोग 5.5 महीना फिर लोग एग्जाम अनाउंस करें, और 15 दिन का फिर 6 महीने में सेशन खत्म हो जाए। दैट इज द बेस्ट वे। एटलीस्ट 5 महीना आप दो, एटलीस्ट आप 5 महीना दो, तो बच्चे 5 महीना में अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे। फिर छठा महीना आप एग्जाम लो ना, आप छठा महीना में एग्जाम लो, कोई दिक्कत वाली नहीं। लेकिन आप 4.5 मंथ में एग्जाम ले रहे हो, ठीक है, तो आप 1 मंथ बहुत मैटर करता है, 1 मंथ बहुत क्रूशियल होता है। आप 1 मंथ आपने समझ नहीं, 1 मंथ अगर बच्चे नहीं पढ़ते बहुत दिक्कत हो जाएगा उनको 1 मंथ में। तो आप अगर एक मंथ 2 मंथ बच्चों से छीन लेंगे, तो बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, और आपके वजह से जब बच्चों का एग्जाम का खराब आएगा, उनका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, फिर ये लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही लोग बीकॉम में पढ़ता नहीं है और आपका अलग ही चल रहा है। तो भाई कैलकाटा यूनिवर्सिटी प्लीज जून मंथ में एग्जाम मत लेना भाई। मैं तो बोलूंगा आप जुलाई मंथ में एग्जाम लो, वो भी मिड जुलाई से लो, बच्चे का अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, आपको कहाँ जाना है, कौन सा आपका ट्रेन छूट रहा है पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। किसी सेमेस्टर का ट्रेन छूट जाता है और किसी सेमेस्टर का आप ट्रेन भूल जाते हो। सेमेस्टर 1 का तो लोग भूल ही गया, तो उसका भी एग्जाम लेना है। सितंबर से चल रहा है सेशन, अभी मई आने वाला, एग्जाम नहीं हुआ उन लोग का। ठीक है, तो दोस्तों मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन मैं कितना क्या होगा, अभी मैं बोलूंगा 4 टीचर आके और बोलूंगा, इन लोगों को कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन कभी कभी दिल में आता है तो बोल देता हूँ। तो भैया मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन यही है, 7 मई से लेकर 13 मई के बीच में आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा, 2 जून का आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, और ऑल द बेस्ट। और भाई अगर अभी तक क्लासेस नहीं लिए तो आप हमारा क्लासेस कंसिडर कर लेते हैं। और अभी हम लोग अभिषेक पांडे क्लासेस में 1 मंथ के अंदर हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ाई करके, क्लासेस डबल हो जाएंगी, अच्छे से पढ़ाई करके हम लोग सिलेबस को फटाफट कंप्लीट कर लेंगे, जिससे हम लोग का ओवरऑल बेसिकली बोल सकते हैं ना 25 मई के बाद हम लोग रिवीजन चालू कर दें। तो अगर आप क्लासेस नहीं लिए तो आप क्लासेस लेकर अपने सिलेबस को फटाफट पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, सीयू का डिसीजन ठीक है या गलत है, आप भी अपना राय दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।